सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। हाँ भाई नीचे को आजा। भाई नीचे क्यों आऊँ मैं, बताओ ना। कंप्लेंट तू कर रहा है और कौन आएगा? मैं तो कंप्लेन मैंने पानी की थी ना, ओवर चार्ज कर रहे थे आप। बुला रहा है रिजर्व वाला। क्यों आऊँ नीचे मैं, क्यों आऊँ नीचे भाई, नीचे क्यों आऊँ मैं, क्यों आऊँ नीचे मैं, नीचे क्यों आऊँ मैं? कंप्लेन किया आपकी, इसमें क्या हो गया? मैंने क्या गलत किया? रिजर्व वाले कंट्रोल। मैंने कहाँ वीडियो डाली? भाई टांग किसके खींच रहा है तू? भाई टांग इस लड़के की गलती बस ये थी कि इसने 15 रुपए का पानी 20 रुपए बेचने में ओवर चार्जिंग की बस इसने कंप्लेन कर दी। और इसके बाद पूरी की पूरी पेंट्री टीम, यानी कि जो पूरी की पूरी ट्रेन में पेंट्री वाले रहते हैं, इसके सीट के ऊपर चढ़कर इसे पीटने लगते हैं। भाई टांग किसके खींच रहा है? बुला रहे रिजर्व। भाई टांग किसके खींच रहा है यार? हाँ जल्दी आ। दिमाग खराब कर रहा है। भाई मैंने कंप्लेन करी थी ना यार, मैंने सिर्फ कंप्लेन करी थी भाई। यार ये क्या ड्रामा कर रहे हैं सारे यार? भाई मैंने कंप्लेन करी थी ना पानी की सिर्फ। पैसे दे दो तो खुश है। चल चल उठा उसको ऊपर चलो। भाई क्यों जाऊँ यार मैं बाहर? भाई क्यों जाऊँ यार बाहर? ये क्या कर रहे हो भाई? भाई तुम मार क्यों रहे हो यार मुझे? पीछे आना। भाई मैंने किया क्या मुझे बताओ ना। मैंने सिर्फ कंप्लेन करी ना आपकी यार, मैंने सिर्फ आपकी कंप्लेन करी ना, मैंने सिर्फ आपकी कंप्लेन। ये क्या कर रहा है भाई तू? भाई मैंने सिर्फ कंप्लेन करी ना यार, आपकी क्या कर रहे हो यार? यहाँ तक कि इसके कपड़े तक फाड़ देते हैं ये। अब ये भाई कहाँ? अब आप ही बताइए, अगर किसी ट्रेन में अगर फूड के खिलाफ लेकर कंप्लेन करना ही सिक्योर नहीं है, तो हम आने वाले सिस्टम के बारे में क्या सवाल कर सकते हैं? अब आप खुद सोचिए कि एक पैसेंजर की कंप्लेन करने के क्या स्टैंडर्ड है कि जब कंप्लेन करना ही जानलेवा बन जाए। और खाने में ये क्या दे रहे हैं, ये देखकर तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हाइजीन का ऐसा घटिया मजाक बना कर रखा है कि खाने में कीड़े मकोड़े कॉकरोच मिलना तो बिल्कुल आम बात हो गई है। लोकल ट्रेनों में लोग ऐसे लटक कर सफर करते हैं कि ओवर क्राउडिंग, ब्लैक टिकटिंग जैसी कंप्लेन हर हफ्ते आती हैं, और हमें बदलाव के नाम पे मिलता क्या है? ट्रेन में एटीएम लगाना। 8 जुलाई 2021 में जब अश्विनी वैष्णव को जब रेल मंत्री बनाया गया, तो फाइनली लोगों को लगा कि अब मिनिस्ट्री में कोई पढ़े लिखे टेक्नो आर्ट मिनिस्टर आए हैं। लोगों को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि इससे पहले इनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस भी है, आईआईटीएन है, यहाँ तक कि आईएएस ऑफिसर भी रह चुके हैं। यानी कि लोगों को लगा कि अब तो सिचुएशन सही होगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और ही है। आज की इस वीडियो में हम इसी ग्राउंड रियलिटी का पता लगाएंगे। देखिए, ऐसा नहीं कि हमने पिछले सालों में कोई बदलाव नहीं देखा। पिछले सालों में बहुत बदलाव हुए हैं। देश में लगभग 164 वंदे भारत ट्रेनों को लॉन्च किया गया। अमृत भारत स्कीम के तहत लगभग 1300 से ज्यादा स्टेशनों को आधुनिक बनाया गया, और ट्रैक्स का इलेक्ट्रिफिकेशन लगभग 95% से ज्यादा पूरा भी हो चुका है। लेकिन क्या केवल चमचमाते स्टेशन ही काफी है? स्लीपर और जनरल कोचेस की तो हालत ऐसी है कि अगर आपके पास रिजर्वेशन की पूरी कंफर्म टिकट भी है, तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप अपने सीट तक पहुंच पाएंगे या उस पर बैठ भी पाएंगे या नहीं। ये क्लिप देखिए, वंदे भारत ट्रेन में खराब खाना, सब्जी में से बदबू आ रही है, दाल खराब है। अगर वंदे भारत जैसी हाई क्लास ट्रेनों में ऐसी अगर सिचुएशन है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि दूसरी ट्रेनों में क्या हालत होगी। हाइजीन का कोई अता पता नहीं है। खाना चाहे बासी हो या उसमें कीड़े पड़े हो, किसी को कोई मतलब नहीं है। अपने यहाँ तो ऐसा नॉर्मल है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना लेगा इनकी। ये सब तो बेसिक इशू है। भले ही कोई इशू ये फिक्स कर पा रहे हो ना कर पा रहे हो, लेकिन उन्होंने ट्रेन में एटीएम लगाकर बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया इसके पीछे का लॉजिक क्या है। मोस्टली स्टेशन पर हर जगह एटीएम होते ही हैं, और आजकल तो यूपीआई हर जगह चल ही रहा है। तो केवल टीटी के जेब में कड़क नोट जाने के अलावा इसके पीछे का क्या लॉजिक हो सकता है, ये तो केवल हमारे रेल मंत्री ही जानते होंगे। वैसे एक बात तो हमारे रेल मंत्री भी नहीं जानते होंगे कि आखिरकार ये तत्काल की टिकटें गायब कहाँ हो जाती हैं। ऐसा घटिया सिस्टम बना रखा है कि एजेंट और ब्रोकर सारी की सारी टिकटें लेके चले जाते हैं। जब आप अपना सिस्टम 10 बजे ओपन करते हैं तो सारी टिकटें अवेलेबल होती हैं, लेकिन जब आप उसे बुक करने जाते हैं तो सारी की सारी टिकटें गायब हो जाती हैं। यहाँ तक कि कई बार सर्वर तक क्रैश हो जाता है, कारण लोगों को मजबूरी में किसी एजेंट या किसी ब्रोकर से डबल प्राइस में अपनी टिकटें बुक करवानी पड़ती हैं। देखिए, इंडियन रेलवे काफी सालों से घाटों में चल रहा है, ये बात हम सभी को पता है।
रेलवे को 100 रुपये कमाने के लिए रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 98 रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं। इसी वजह से रेलवे का फोकस एसी कंपार्टमेंट पर ज़्यादा बढ़ रहा है। जनरल और स्लीपर जैसी कोचेस घट रही हैं और एसी और वंदे भारत जैसी ट्रेनें बढ़ रही हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि वंदे भारत ट्रेन गलत है या इसको लॉन्च करना गलत है, लेकिन मेरा मानना है कि वंदे भारत कोई स्पेशल ट्रेन नहीं है। देखिए, वंदे भारत की जितनी स्पीड है उतनी ही स्पीड दूसरी जो एक्सप्रेस ट्रेन है उतनी सेम स्पीड उनकी भी है। लेकिन बात यह है कि जब वंदे भारत चलती है तो इसके सारे ट्रैक्स, सारे रूट्स को जो है खाली करा दिया जाता है। साथ ही इसके लिमिटेड स्टॉपेज बनाए गए हैं ताकि ट्रेन जो है किसी फालतू जगह पर रुके ही ना। और अगर हम बात करें इतना ही सेम खाली ट्रैक और सेम स्टॉपेज के तौर पर अगर हम किसी मालगाड़ी को भी चलाएं ना तो वो भी सेम ही टाइम पर हमें पहुंचाएगी। समझ में आ रहा है ना आपको? बस इसे केवल प्रायोरिटी देकर रखिए ट्रेन को, इसे केवल जानबूझ के स्पेशल फील कराया जा रहा है कि हाँ भाई वंदे भारत ट्रेन है, बढ़िया ट्रेन है। लेकिन भैया इसकी स्पीड और सारी चीजें बस इसे मेंटेन कर रही हैं। इसे ट्रैक्स खाली दिया जा रहा है, लिमिटेड स्टॉपेज दिए जा रहे हैं ताकि ये जल्द से जल्द पहुंच सके। बाकी स्पीड वगैरह सब कुछ सब सेम ही है। कोई दूसरी ट्रेन स्पीड में चलती नहीं कि बाकी जो एक्सप्रेस ट्रेन है जैसे वंदे भारत के सिग्नल के लिए इन बाकी जो लोकल ट्रेन है इन सबको खड़ा कर दिया जाता है और इन सबों के सिग्नल के कारण इसी कारण ये ट्रेनें जो है लेट हो जाती हैं। प्रॉब्लम स्पीड नहीं, प्रॉब्लम है ट्रैक्स की कमी। यानी कि अगर ट्रैक्स की संख्या ज़्यादा होगी तो कोई भी ट्रेन लेट ही नहीं होगी। जैसे कि अगर जिस लोगों को एसी में जाना होगा वो लोग एसी में जाएंगे, साथ ही जिन लोग को पास पैसा नहीं है, जो लोग इतनी हाई क्लास ट्रेनें अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग इन लोकल ट्रेनों में ही जाएंगे, जिससे कि जो दोनों टाइप के पैसेंजर हैं वो सेम टाइम पर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं। इंडियन रेलवे हमारे देश की लाइफलाइन है, लेकिन इसके मॉडर्नाइजेशन का फ़ायदा तभी होगा जब वो आम आदमी के लिए सुरक्षित और उपयोगी होगा। बाकी आपकी इस पर क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही और ऐसी अधिक जानकारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।